गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है इन्फर्नोज ऑन हॉस्पिटल फायर्स एमिड द पेंडेमिक। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये महाराष्ट्र के बारे में दिया गया है। पहले भी इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल आया था कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है उसमें आगजनी की घटनाओं के बारे में ये एडिटोरियल दिया गया है। एक पेंडेमिक है और ऊपर से ये आगजनी की घटनाएं हो रही है वहाँ के हॉस्पिटल्स में, तो इसके बारे में दिया गया है। ये बातें कही गई हैं कि किस तरह से अभी भी हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे जिससे कि ये चीज़ें रोकी जा सके। इसके बारे में दिया गया पहला एडिटोरियल, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला जो वर्ड है आज का एडिटोरियल का वो है इन्फर्नल। इन्फर्नल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इन्फर्नल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली हो। हम बोल सकते हैं नरक के योग्य होना, उसे बोला जाएगा इन्फर्नल। Infernal is used to emphasize that something is very annoying or unpleasant. That is called infernal. Infernal के synonyms है hellish, diabolic और satanic. Hellish, diabolic और satanic. इसके synonyms हैं, antonyms है supernal, blessed, heavenly. Supernal, blessed और heavenly. इसके antonyms हैं infernal word के। अगला शब्द है इन्फर्नो। इन्फर्नो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फर्नो का मतलब होता है इतनी इतनी आग का प्रचंड रूप से फैलना, आग का बहुत ज्यादा तेज प्रचंड रूप से फैलना कि उससे सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, उसे बोला जाता है इन्फर्नो। इफ यू रेफर टू अ फायर एज एन इन्फर्नो यू मीन दैट इट इज burning fiercely and causing great destruction. That is called inferno. Inferno के synonyms है hell, conflagration, blaze. हेल, कॉन्फ्लेग्रेशन और ब्लेज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ब्लिस, हेवन और पैराडाइज। ब्लिस, हेवन और पैराडाइज इसके एंटोनिम्स हैं इन्फर्नो वर्ड के। अगला शब्द है अक्रेडिटेशन। अक्रेडिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अक्रेडिटेशन का मतलब होता है आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर किसी चीज को मान्यता प्रदान करना, प्रमाणन करना, उसे बोला जाता है accreditation. Official approval given by an organization when somebody or something achieves a certain standard. That is called accreditation. Accreditation के synonyms है certification, approval और endorsement. Certification, approval और endorsement. इसके synonyms हैं, antonyms हैं disapproval, denial और refusal. Disapproval, denial और refusal इसके antonyms हैं accreditation word के। अगला शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा भयानक हो, हानिकारक हो, विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, उसे बोला जाता है डेवास्टेटिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज डेवास्टेटिंग you are emphasizing that it is very harmful or damaging. That is called devastating. Devastating के synonyms है destructive, ruinous और disastrous. डिस्ट्रक्टिव, ruinous और डिजास्ट्रस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्टिव, ब्लैंड और अमेलियोरेट, अमेलियोरेटिव। कंस्ट्रक्टिव, ब्लैंड और अमेलियोरेटिव इसके एंटोनिम्स हैं डेवास्टेटिंग वर्ड के। अगला शब्द है कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्फ्लेग्रेशन वर्ड का मतलब होता है इतनी ज्यादा तेज आग लगना, विध्वंसक अग्नि, जिससे कि इमारतें, भवन या जंगलों या वनों आदि को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती हो, इतनी ज्यादा प्रचंड रूप से आग लगना, उसे बोला जाता है कॉन्फ्लेग्रेशन। अ कॉन्फ्लेग्रेशन इज अ फायर दैट बर्न्स ओवर लार्ज एरिया एंड डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन के सिनोनिम्स है इन्फर्नो, ब्लेज और फायर। इन्फर्नो, ब्लेज और फायर इसके सिनोनिम्स हैं। और कॉन्फ्लेग्रेशन वर्ड के एंटोनिम्स हैं स्क्योर, अकॉर्ड और अलायंस। स्क्योर, अकॉर्ड और अलायंस इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्फ्लेग्रेशन वर्ड के। अगला शब्द है डिलिजेंटली। डिलिजेंटली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। डिलिजेंटली का मतलब होता है अपना कार्य बहुत ज्यादा परिश्रम के साथ, बहुत ज्यादा सावधानी के साथ, या हम बोल सकते हैं कर्मठता के साथ अपना कार्य करना, हार्ड वर्क करना, उसे बोला जाता है डिलिजेंटली। Someone who is diligent works hard in a careful and thorough way. That is called diligently. Diligently के synonyms हैं carefully, assiduously और laboriously. Carefully, assiduously और laboriously इसके synonyms हैं। Antonyms हैं carelessly, casually और inactively. Carelessly, casually और inactively इसके antonyms हैं diligently word के।
यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है टू लिटिल ऑन द इलेक्शन कमीशंस कोविड-19 कर्व्स। तो जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है ये बंगाल के बारे में दिया गया है। वहाँ पे 2 चरण बचते हैं अभी चुनाव के। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सभी रैलियों पर, सभी चुनावी रैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। देर से ही सही पर इस तरह के डिसीजन जो ये लिए गए हैं अच्छी बात है। ये पहले होना चाहिए था, पर चलिए देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छी बातें कही गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने वहां पे जो 2 फेजेस के इलेक्शन अभी बचे हैं, चुनाव आयोग ने वहां पे किसी भी तरह की जो चुनावी रैलियां हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसके बारे में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो पहला वर्ड है वो रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत एवं ठोस होना, उसे बोला जाता है रोबस्ट। Strong enough to withstand or overcome intellectual challenges or adversity, that is called robust. Robust के synonyms है strong, powerful और sturdy. Strong, powerful और sturdy. इसके synonyms हैं, antonyms है weak, feeble और delicate. Weak, feeble और delicate. इसके antonyms हैं robust word के। अगला शब्द है anguish. Anguish यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Anguish का मतलब होता है किसी तरह का कोई मेंटल सफरिंग या फिर फिजिकल पेन होना, वेदना, व्यथा या पीड़ा, उसे बोला जाएगा एंग्विश। एंग्विश इज ग्रेट मेंटल सफरिंग और फिजिकल पेन, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। एंग्विश के सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रेस, मिजरी और अगोनी। डिस्ट्रेस, मिजरी और अगोनी, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है जॉय, कंफर्ट और डिलाइट। जॉय, कंफर्ट और डिलाइट, इसके एंटोनिम्स हैं एंग्विश वर्ड के। अगला वर्ड है आयरॉनिक। आयरॉनिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आयरॉनिक का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण तरीके से या हास्यात्मक तरीके से कोई बात कहना, अपनी बात को प्रकट करना, या हम बोल सकते हैं उल्टी बात बोलकर अपनी बात को दूसरों के सामने रखना, उसे बोला जाएगा आयरॉनिक। When you make an ironic remark, you say the opposite of what you really mean as a joke. That is called ironic. Ironic word के synonyms है sarcastic, sardonic और cynical. Sarcastic, sardonic और cynical. Cynical इसके synonyms हैं। Antonyms है consistent, sincere और humorless. Consistent, सिंसियर और ह्यूमरलेस, इसके एंटोनिम्स हैं आयरॉनिक वर्ड के। अगला शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई प्रक्रिया जो बहुत ज्यादा देर तक चले, लंबी अवधि तक चलने वाला, दीर्घकालीन होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में प्रोलॉन्ग्ड। अ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट और सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड के सिनोनिम्स है एक्सटेंडेड, लेंदी और प्रोट्रैक्टेड। एक्सटेंडेड, लेंदी और प्रोट्रैक्टेड, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ और लिटिल। शॉर्ट, ब्रीफ और लिटिल, इसके एंटोनिम्स हैं प्रोलॉन्ग्ड वर्ड के। अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो हमें कष्ट पहुंचाने वाली हो, कष्टप्रद होना, कष्टमय होना, बहुत ज्यादा गंभीर होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. Severe के synonyms है harsh, serious और hard. Harsh, serious और hard, इसके synonyms हैं। Antonyms है calm, mild और kind. Calm, mild और kind, इसके antonyms हैं severe word के। अगला शब्द है gloat। ग्लोट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ग्लोट का मतलब होता है बुरी भावना से प्रसन्न होना या कुदृष्टि डालना किसी के ऊपर, घूरना किसी को, बुरी दृष्टि से देखना किसी को, उसे बोला जाएगा ग्लोट। इफ समवन इज ग्लोटिंग, दे आर शोइंग प्लेजर एट देयर ओन सक्सेस और एट अदर पीपल्स फेलियर इन एन एरोगेंट एंड अनप्लीजेंट वे, उसे बोला जाएगा ग्लोट। इसके सिनोनिम्स है बोस्टिंग, गेज और एग्जैजरेट। बोस्टिंग, गेज और एग्जैजरेट, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है फेड, सिंपैथाइज और अबॉट। फेड, सिंपैथाइज और अबॉट, इसके एंटोनिम्स हैं ग्लोट वर्ड के। और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है हबरीज। हबरीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हबरीज का मतलब होता है बहुत ज्यादा अभिमंडी होना, घमंडी होना, अभिमानी होना, प्राउडी होना, एरोगेंट होना, उसे बोला जाता है हबरीज। If you accuse someone of hubris, you are accusing them of arrogant pride.
दैट इज कॉल्ड हब्रीज। हब्रीज के सिनोनिम्स है प्राइड, एरोगेंस और इगोटिज्म। प्राइड, एरोगेंस और इगोटिज्म इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और मोडेस्टी। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और मोडेस्टी इसके एंटोनिम्स हैं हब्रीज वर्ड के। तो ये हब्रीज वर्ड आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। तो आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।